तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि क्या है साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग दोनों के बारे में बात करेंगे कि साइबर बुलिंग है क्या, इसमें भारत का कानून क्या कहता है, अपन एफआईआर वगैरह कैसे कटा सकते हैं। तो साइबर बुलिंग क्या है देखते हैं। इंटरनेट के माध्यम से किसी को धमकाना, प्रताड़ित करना, ब्लैकमेल करना, पीछा करना, अश्लील सामग्री भेजना, जैसे टेक्स्ट मैसेज भेजना, फोटो, ऑडियो, वीडियो कुछ भी भेजना साइबर बुलिंग की श्रेणी में आता है। चाहे आप उसको धमका रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो। डिजिटल वर्ल्ड के विस्तार और इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण पिछले कुछ सालों में इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। ऐसे में हर किसी को सावधान रहने की ज़रूरत है। कैनेडियन शिक्षक, एक कैनेडी का शिक्षक था, बिल बेल्सी ने सबसे पहले साइबर बुलिंग शब्द का प्रयोग किया था। इसका प्रमुख उद्देश्य किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाना है। मानसिक रूप से साइबर बुलिंग से जुड़े अपराधों को मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से अंजाम दिया जाता है। साइबर बुलिंग से जुड़े मामलों में आईटी एक्ट के साथ ही भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराओं में भी सजा का प्रावधान है। पहचान चोरी करना, गोपनीयता भंग करने के मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अमेंडम 2008 की धारा 43, धारा 66C, धारा 66E आईपीसी की धारा 419 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। और इस तरह के मामले में 3 साल तक की जेल का प्रावधान है और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। पोर्नोग्राफी और यौन उत्पीड़न, इंटरनेट या साइबर माध्यमों से यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी भी साइबर बुलिंग का ही एक तरीका माना जाता है। इस तरह के मामलों में सूचना प्रौद्योगिकी कानून संशोधन 2008 की धारा 66, 67 आईपीसी की धारा 292, 93, 94 एवं 500 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अपराध साबित होने पर दोषी को 5 साल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो है ना धाराएं वाराएं वो सब नोट कर लेना, क्योंकि आप जब थाने में एफआईआर कटाने के लिए जाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी आपकी धाराएं लगा दे। आप बताओगे कि भाई फलानी 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 धारा लगानी है तो वो ज़रूर लगाएंगे। ऑनलाइन छेड़छाड़, साइबर स्टॉकिंग, जिसे ऑनलाइन छेड़छाड़ या इंटरनेट के माध्यम से पीछा करना या निगरानी करना भी कहा जाता है। इसमें किसी महिला या पुरुष के इंटरनेट, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों से उसकी निगरानी करना, उसकी इच्छा के विरुद्ध संपर्क करने के लिए परेशान करना शामिल है। साइबर स्टॉकिंग को आईपीसी की धारा 354C, 354D के तहत अपराध माना जाता है। दोष सिद्ध होने पर 3 साल की सजा और दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 5 साल की सजा का प्रावधान है। ये वही है जब तुम कोई लड़की ब्लॉक करती हो और कई दूसरे माध्यम से, इंस्टा पे ब्लॉक किया तो फेसबुक पे पहुंच गए या व्हाट्सएप पे पहुंच गए या किसी और माध्यम से उसका किया, ये सब साइबर स्टॉकिंग में आता है। आप उसका पीछा कर रहे हैं तो पहली बार में 3 साल और दूसरी बार में 5 साल की सजा है। इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ब्लैकमेलिंग या आपराधिक धमकी देना भी एक प्रकार का साइबर बुलिंग का ही रूप है। इस तरह के मामलों में 2 साल की सजा का प्रावधान है। यदि वहीं धमकी किसी मृत्यु का कारण बन जाती है तो दोषी को उम्र कैद की सजा भी मिलती है। धमकी अगर आपकी भारी हो गई तो ये भी होगा। कैसे और कहाँ करें शिकायत? राष्ट्रीय स्तर के साइबर एक्सपर्ट प्रोफेसर गौरव रावल बता रहे हैं कि साइबर बुलिंग से जुड़े मामलों में आप राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। महिला यहां अपनी पहचान उजागर किए बिना भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। पोर्टल पर आप सबकी शिकायत की स्थिति को भी जान सकते हैं, स्टेटस क्या है। तो समझ गए दोस्तों, ये काम आपको करना है। इसके साथ ही आप निकटतम थाने में स्वयं प्रस्तुत होकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि थाने में मदद नहीं मिल पा रही है तो आप जिले के क्राइम ब्रांच के दफ्तर में जाकर, हर जिले में क्राइम ब्रांच का ऑफिस होता है, वहाँ जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि किसी ने फोटो और वीडियो अपलोड किए हैं तो शिकायत के बाद उस आईडी को ब्लॉक करने की प्रक्रिया भी सुनिश्चित की जा सकती है। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 1930 पे 1930 पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था जो मैं जानकारी दी आपको। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सबको बता दीजिए, महिला पुरुष सबको।